नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन एज एन आइगन फंक्शन। ठीक है जी। आइगन फंक्शन क्या होता है आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आइगन इक्वेशन क्या होती है, तो हेडिंग लिख लेते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन को है ना आइगन इक्वेशन की तरह आपको डिनोट करना है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन एज एन आइगन इक्वेशन। आइगन इक्वेशन क्या होती है जानते हो ना, आइगन वैल्यू इक्वेशन इस तरीके से होती है ना, ए कैप साई बराबर ए साई, यानी इस रूप में ढालना है। और आपको पता भी है ऑपरेटर की जगह मैंने बताया है जब पोस्टुलेट पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है, तो मैंने बताया श्रोडिंगर इक्वेशन को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, बताया था ना। तो मैंने बताया था एच कैप साई बराबर है ना ई साई, इस तरीके से आती है श्रोडिंगर इक्वेशंस, है ना, इस शॉर्ट में लिखते हैं यदि। और यही रूप जो है वही कहलाता है श्रोडिंगर इक्वेशन एज एन आइगन इक्वेशन। क्योंकि आइगन इक्वेशन ये होती है, आपको पता है, इसमें ये ऑपरेटर होता है, ये आइगन फंक्शन होता है, ये आइगन वैल्यू होती है, और ये तो ऑपरेटर ही है, जैसे वो ये तो ऑपरेटर है, ये क्या है आइगन फंक्शन साई। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ जो वेव फंक्शन है श्रोडिंगर इक्वेशन में वो क्या बन जाता है आइगन फंक्शन। जो श्रोडिंगर इक्वेशन में एनर्जी है वो आइगन वैल्यू हो जाती है, और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो ऑपरेटर का वर्क करता है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर है ना, तो ये आइगन इक्वेशन होती है। और इस रूप में ये क्या है आइगन इक्वेशन की तरह, या आइगन इक्वेशन के रूप में क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो हमें यही करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन को किस रूप में लिखना है आइगन इक्वेशन के रूप में, यानी इस तरीके से। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने पढ़ाया था ना, ये किस तरीके से लिख सकते हो। तो चलो है ना, तो मान लो कोई वेव फंक्शन है कि लेट, और एक्स एक्सिस के अलोंग बात करके चलो, जनरली भी ले सकते हो आर टी, लेकिन एक्स टी ले लो है ना, क्योंकि मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन एक्स टी लेकर ही कराई थी है ना, फिर बाद में किया था 3 डायमेंशन के लिए। तो 3 डायमेंशन लो तो एक्स वाई या टी आ जाएगा, या साई के ब्रैकेट में आर टी लिख सकते हो। तो ये क्या है बी द वेव फंक्शन, ये आपका वेव फंक्शन है। और वेव फंक्शन किसका, मैटर वेव का, या डी ब्रोगली वेव जिसे आप कहते हो। मैटर वेव किससे एसोसिएट रहती है, एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट रहती है मैटर वेव। ठीक है, तो देन बताओ साई कितना था, पढ़ाया था ना मैंने, श्रोडिंगर के टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कराई थी, ए की पावर माइनस का 2 पाई आई अपॉन एच, और यहाँ था ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, यदि आप जनरली करना चाहते हो ना, यदि आप साई आर टी लिखना चाहते हो तो इसके हेल्प से लिख सकते हो, कैसे, माइनस का 2 पाई आई अपॉन एच, और यहाँ हो जाता है वेक्टर ई टी माइनस वेक्टर पी, और यहाँ डॉट आ जाता है वेक्टर आर। समझे। तो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप बात कर रहे हैं, यानी साई कौन से वाला है, ये जब मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही हो साई एक्स टी, और ये साई आर टी है। ठीक है, इसे भी कहीं को लिख के रख लियो है ना, ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, आर की जगह एक्स आ गया है ना, वेक्टर आर बराबर होता है ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो केवल एक्स का कंपोनेंट लिया तो एक्स आर की जगह। ठीक है, यहाँ डॉट रहता है जनरल फॉर्म में, और वेक्टर ई वेक्टर नहीं लगाया। ठीक है, और बाहर का सारा सेम है। और देखो जहाँ पे मैंने पहले यूज किया था एक बार ऑपरेटर जब पढ़ाया था, तो वहाँ पे इसी वाली इक्वेशन को यूज किया था, लेकिन एच कट यूज किया होगा। तो एच कट क्या होता है एच अपॉन 2 पाई। तो देखो यदि मैं यहाँ 2 पाई को अपॉन में ले आऊँ तो एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और एच अपॉन 2 पाई को एच कट लिख सकते हो। तो जब मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था तो तब ये वाली इक्वेशन यूज की होगी है ना, कि साई बराबर होता है ए की पावर माइनस का आई अपॉन एच कट ई टी माइनस, बल्कि माइनस भी अंदर यदि आप करना चाहो तो इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी ए की पावर आई अपॉन एच कट, और ये जाएगा वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर माइनस का वेक्टर ई टी, ये है साई। तो जब ऑपरेटर पढ़ाया था ये वाला यूज किया होगा है ना। तो ये सब एक जैसे ही सही है, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। ठीक है,
माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मत करो, है ना, इस तरीके से। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया ताकि जब ऑपरेटर पढ़ाया था उससे लिंक कर सको। ऑपरेटर को इसी की हेल्प से करा था ना आपने, श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन 1 डाल दो। इसमें देखो मैं बता दूं, वेयर करके आप लिख लेना। वेयर ई क्या है, एनर्जी, है ना, टी क्या है, टाइम, पी क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, है ना, ये भी क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, है ना, एक्स क्या है, पोजीशन या डिस्टेंस, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिख लेना। बाकी नोट्स में आपको मिलता है लिखा हुआ, है ना, पता होना चाहिए आपको। नोट्स कहाँ मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। लेक्चर, है ना, का लिंक, और फिर उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। फिर यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स और बुक की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन हो जाइए। इसका डिफरेंशियल कर दो पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या आएगा, डेल साई ओवर डेल टी बराबर ए की पावर का तो वही रहता है, ठीक है। और फिर पावर का करोगे तो माइनस का 2 पाई आई अपॉन एच, ठीक है। ई हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो डेल साई ओवर डेल टी। बताओ ये सारा क्या है, ये सारा साई नहीं है, तो हो जाएगा माइनस का 2 पाई आई ई अपॉन एच और इनटू साई। ये साई कहाँ से रखा, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से ई साई निकाल लो तो माइनस का एच अपॉन 2 पाई आई, ठीक है। डेल साई ओवर डेल टी बराबर में क्या आएगा, ई साई है ना, तो माइनस का एच अपॉन 2 पाई आई, ठीक है। और ये तो ई साई बराबर क्या आएगा, यहाँ से एक काम कर लो, माइनस जो है ना ऊपर उसकी जगह आई स्क्वायर रख लो, तो माइनस खत्म हो गया, माइनस की जगह क्या रख दिया, आई स्क्वायर। या ऐसे कह दो कि आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, चलो ऐसे कह दो, ठीक है जी। डेल साई ओवर डेल टी तो है। तो ये जो माइनस था ना, ये तो ऐसे रखो, और मैं क्या कह रहा हूँ कि आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो ऊपर आई हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर -1 होता है, -1 कट जाएगा, माइनस से माइनस। तो ई साई बराबर आएगा एच अपॉन आई स्क्वायर -1, तो एच आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, डेल साई ओवर डेल टी। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प लो, तो फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल 2 साई ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस वी साई, और बराबर में क्या है, एच अपॉन, बल्कि आई एच अपॉन 2 पाई डेल साई ओवर डेल टी, ठीक है। ये इक्वेशन है श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट, है ना। यहाँ से एक काम कर लो, एक काम क्या करना, इसे इक्वेशन नंबर डाल दो 3, ठीक है। आप खुद देख के बताओ, सेकंड में ये वाला पार्ट और थर्ड में ये वाला पार्ट RHS का दोनों सेम है ना, तो दोनों को बराबर रख दो। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या आएगा, इसे इधर लिख लो, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल 2 साई ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस वी साई बराबर क्या आएगा, ई साई। यही तो आएगा। इधर से साई कॉमन ले लो, तो माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल 2 ओवर यहाँ एक्स है, ठीक है। ये रहा, यहाँ एक्स करो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का वी, बाहर आ गया साई, बराबर क्या है, ई साई। क्लियर हो गया। इधर से रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखो इसके बाद देखो यहाँ तक, मतलब इसके बाद उधर देखो। एक बार बताओ, यदि मैं बात करूँ 3 डायमेंशनल मोशन के लिए, तो 3 डायमेंशनल मोशन, देखो 3 डायमेंशनल मोशन के लिए आपको पता है ये जो del 2 ओवर del x स्क्वायर है ना, या साई भी लगाना चाहो लगा लो। यदि del 2 साई ओवर del x स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या आता है 3 डायमेंशनल मोशन के लिए, आपको पता है del 2 साई ओवर del x स्क्वायर के साथ जुड़ जाता है del 2 साई ओवर del y स्क्वायर और प्लस del 2 साई ओवर del z स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो del 2 साई ओवर del x स्क्वायर, इसमें से साई कॉमन लो यदि, तो क्या बचता है del 2 ओवर del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर ओवर del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर ओवर del z स्क्वायर साई। और तुम्हें भी पता है ये किसके बराबर होता है, ये del स्क्वायर होता है, जिसे आप लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, यानी ये आ जाता है del 2 साई ओवर del x स्क्वायर के स्थान पर ये आ जाता है 3 डायमेंशन मोशन जब बात करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो माइनस का h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर m। ठीक है, और इसके स्थान पर del 2 साई ओवर del x स्क्वायर के स्थान पर क्या आ जाएगा del स्क्वायर प्लस v, है ना, साई तो बाहर है, बराबर e साई। ठीक हो गया? क्लियर है? और देखो h कट होता है h अपॉन 2 पाई, तो h बराबर क्या आएगा 2 पाई h कट। रखिए यहाँ माइनस का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m del स्क्वायर प्लस v, बाहर साई है, बराबर e साई। ठीक है, इक्वेशन 2 की जरूरत पड़ेगी ना, जरूरत भी नहीं है, छोड़ो देख लेंगे, याद तो है ही। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर 4 2 8 अपॉन 2m del स्क्वायर प्लस v साई बराबर e साई। और तुम खुद बताओ मुझे, माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m del स्क्वायर प्लस v, ऑपरेटर वाली यूनिट में देखो, क्या ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर नहीं है, जिसे आप टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते थे? ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो कभी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ जाए ना, तो ये लिख के आना है, वही करके आना है जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर मैंने करा रखा है। ठीक है, ये होता है। और ये मैंने इस h से h कट के रूप में क्यों बदला, क्योंकि आप इसे पहचानते हो, h के रूप में भी लिख सकता था मैं, ये होता है, लेकिन फिर आप सोचते कि कैसा है ना, ये तो मैंने वहाँ पे यूज किया था h कट के रूप में, तो इसलिए h कट के रूप में बदला, बस बदलने का कारण ये है। ठीक है, और डेल के रूप में भी इसलिए बदला, नहीं तो मैं यहाँ भी कह सकता था कि ये क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा h कैप, तो h कैप साई बराबर हो जाएगा e साई। देखो यही तो प्रूफ करना था, मतलब यही तो लाना था। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो, है ना, कि हैंस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, एसोसिएटेड विद एन आइगन फंक्शन, जो किससे जुड़ा है, किसी आइगन फंक्शन से जुड़ा है। ठीक है, हैंस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एसोसिएटेड विद ये एन आइगन फंक्शन। ठीक है, दोबारा क्या रिप्रोड्यूस करता है, वही आइगन फंक्शन रिप्रोड्यूस करता है, तो रिप्रोड्यूसेस द सेम आइगन फंक्शन, लेकिन बस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी। उस आइगन फंक्शन में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एनर्जी से। और इस तरीके की डेफिनेशन किसकी थी, आइगन वैल्यू की। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेयर एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई क्या है, आइगन फंक्शन, और ई क्या है, तो ई है आपका एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, ये आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। और नीचे लिख देना, एंड द अबव इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन एज एन आइगन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन एज एन आइगन इक्वेशन के रूप में जानी जाती है। ठीक है।
तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे अच्छे से व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।